Yes, it is live. Yes. हेलो बच्चों, प्रणाम, नमस्कार। क्या हाल सभी बच्चों के? मजा आ रहा है आप लोग को यकीन बैच में जुड़ के? आप लेक्चर्स कर रहे हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, वो सब एक दो दिन में सब रिजॉल्व हो जाएंगे, जितने भी इश्यूज हो रहे हैं छोटे मोटे। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें पहले अनाउंस कर दूं लाइव क्लास के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव क्लास में आपके वीडियो की क्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी चेंज करनी है लाइव क्लास के दौरान, तो नीचे देखो चीज़ें लिखी हुई हैं कि 2 घंटे के बाद ही वीडियो क्वालिटी चेंज का ऑप्शन मिलता है। अगर हम लाइव क्लास में आएंगे तो वीडियो क्वालिटी जो आपकी चेंज होती है कि आप कम वीडियो क्वालिटी में देखो या ज़्यादा वीडियो क्वालिटी में देखो, वो 2 आवर्स के बाद आपको मिलेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग मुझे आपको ये भी बतानी है कि हाँ, सेकेंड थिंग मैंने आपको ये बतानी है कि अगर आपका डेटा बहुत कंज्यूम हो रहा है लाइव क्लास में, आपको लग रहा है बहुत डेटा जा रहा है सर, बड़ा महंगा डेटा है, क्या करें, तो फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना। यहाँ से 2 घंटे बाद आप लाइव क्लास अटेंड मत करना। लाइव क्लास में डेटा थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो अगर आपको डेटा आपका बचाना है, डेटे में किफ़ायतीपना देखना है, तो भैया ऐसा करना, 2 घंटे बाद लेक्चर देखना। बाकी और कोई भी इश्यूज हो तो नीचे लिखी ईमेल आईडी पे आप मेल करें, नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें, हो सके तो कॉल्स ना करें। शुरू किया जाए, चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। सो हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द यकीन बैच फॉर नीट 2021। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर फिजिक्स का, जो कि होगा बेसिक मैथ्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स के? लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मैंने देखा है नीट के कई बच्चों की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बड़ी खराब होती है। कई बच्चे कहेंगे क्या फालतू चीज पढ़ा रहा है, पर अब अभी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, कॉस 315 डिग्री, या मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज कॉस ए प्लस बी, व्हाट इज टैन ए प्लस बी, तो कई बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद आज डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 हम लेंगे। डिफरेंशिएशन अगर पूरा कंप्लीट हो पाया तो पूरा कंप्लीट करेंगे, नहीं हो पाया तो पार्ट 1, और नेक्स्ट लेक्चर में उसका पार्ट 2 और इंटीग्रेशन वगैरह भी सीखेंगे। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीखना बेटा इसलिए जरूरी है। अब कई बच्चे कहेंगे सर एग्जाम में कहीं साइन 315 की वैल्यू पूछी नहीं जाती, सर एग्जाम में तो कहीं साइन ए प्लस बी पूछा नहीं जाता। बेटा सवाल के बीच में आती हैं चीजें, वहां पे लगता है नीट वाले बच्चों को अरे यार कॉन्सेप्ट भी आता था, सब आता था, ये फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ा। किस चक्कर में? अपने आलसी बना के चक्कर में। 2 साल से वो फॉर्मूला देखे जा रहे थे 11-12 की किताब में, बस रट नहीं रहे थे। तो उन चीजों को बच्चों याद करना होता है। कई बार ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं कि ऊपर साइन 2 थीटा लिखा है, नीचे साइन थीटा लिखा है, ऊपर साइन 2 थीटा है, नीचे साइन थीटा, आपको आंसर ही नहीं समझ में आ रहा है क्या है। आंसर दे रखा है 2 cos थीटा, पर आपका मैच ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह की चीजें आ जाएगी अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को ऊपर ऊपर से अगर हम टच करेंगे, बहुत डिटेल में मैथ्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से टच करेंगे। तो शुरू किया जाए। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी एंड दिस इज योर क्यूट सा ऐप फिजिक्स वाला। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का गोल है हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन का पार्ट 1। हो सकता हो पूरा कंप्लीट हो जाए, हो सकता हो पार्ट 1 रहे। स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। तो यार सबसे पहले सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ भी पढ़ाने की मुझे जरूरत पड़ेगी, है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सभी को ये चीज आती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो क्वालिटी में जिसको प्रॉब्लम है वो 2 आवर्स के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर देखे। वीडियो क्वालिटी में जिसको भी इशू है वो 2 आवर्स के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर देखे। बच्चों ये वैल्यू सभी को याद होंगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की, है ना। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। जल्दी से हाँ ना बोल दो भाई, सबको याद है कि नहीं? जल्दी से हाँ ना बोल दो। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की √3/2, cos 45 1/√2। हाँ ना बोल दो भाई, सभी को याद है ये चीज? नाम वाम नहीं, यहाँ पढ़ाने बैठे, नाम वाम नहीं, क्लियर है ये चीजें? इसके अंदर तो नहीं घुसना है बच्चों, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। मैंने कई बार नीट के बच्चों को देखा है कि उनको बेसिक वैल्यूज याद नहीं रहती हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब उनको यही नहीं याद tan 30 कितना है, tan 60 कितना है। बच्चों इसके अपार्ट मैं आपको 2 वैल्यूज और सिखा दे रहा हूं, है ना, मेरे ख्याल से आपको आती होगी। एक होता है बच्चों 37 डिग्री, एक होता है 53 डिग्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री कैसे होते हैं बच्चों? ये आपको एक बेसिक ट्रायंगल याद होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यहां पे लिया 3, यहां पे लिया 4, तो यहां पे बनेगा 5। सभी को याद है 3 4 5। बेटा इन दोनों में से छोटा एंगल कौन सा है? 37 डिग्री। तो छोटी साइड के सामने छोटा एंगल 37 डिग्री, सिंपल।
इन दोनों में से छोटा एंगल 37, तो छोटी साइड के सामने छोटा एंगल। इसी तरह से यही ट्रायंगल फिर से बनाएंगे, साइड्स थोड़ी सी चेंज कर देंगे, यहां लिख लेंगे 4, यहां लिख लेंगे 3, यहां लिख लेंगे 5। इन दोनों में से बड़ा एंगल कौन है? 53 डिग्री। तो बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल लिख लेंगे 53 डिग्री। अब आपसे यहां से sin 37, cos 37, tan 37, sin 53, cos 53, tan 53 भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 37, मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 53, मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 53, आप बता सकते हैं यहां से जल्दी से? sin 37 की वैल्यू जल्दी से, sin 37 की वैल्यू जल्दी से, यहां से sin 37 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। cos 53 यहां से क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। सॉरी tan 53 था, वेरी सॉरी, tan 53 क्या हो जाएगा यहां से? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। cos 53 यहां से क्या हो जाएगा? cos 53 3/5। अब मैं ये नहीं चाहता कि एग्जाम में भाई आप नीट का पेपर देने जा रहे हो तो आपके पास टाइम की कमी रहती है, आप एग्जाम में ये नहीं कि इसको बनाने बैठोगे, दिमाग में आपको एक चीज बैठानी है कि दोनों में से छोटा एंगल कौन सा है? 37। तो 37 के सामने होगी छोटी वाली साइड 3, ये चीज दिमाग में बैठानी है। दोनों में से बड़ा एंगल कौन है? 53, तो इसके सामने होगी बड़ी वाली साइड 4। इसके बाद कर लेंगे ये चीजें। बायो में जो ऑडियो इशू था वो क्लियर हो गया, एक बार आपको क्लोज करके फिर से ओपन करें, बायो का ऑडियो इशू क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज सबको? क्लियर है? चलो, है ना? 37 डिग्री और 53 डिग्री, 37 के लिए 3 4 5, 53 के लिए 4 3 5। छोटी वाली साइड के सामने छोटा एंगल, बड़ी वाली साइड के सामने बड़ा एंगल। इसके बाद आप साइन, कॉस, टैन सब निकाल सकते हो। यहीं से जैसे एक बच्चा कह रहा है सर tan 37 क्या होगा, भाई बता सकते हो आप? tan 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बेसिक बातें हो गई। नेक्स्ट, एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, ये भी एक छोटा सा हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। मान लो हमारे पास ये एक सर्किल का आर्क दिया है, ठीक है, यहाँ पे ये आर्क है L, रेडियस R और एंगल थीटा। बेटा ये आर्क कितनी लंबी है? L लेंथ की आर्क है, L लेंथ की आर्क है। मैं पूछूं व्हाट इज द एंगल ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा, बट बेटा ये थीटा किस में आता है? रेडियंस में आता है। थीटा इन रेडियंस, रेडियंस समझ रहे हो? वो जो नहीं आता है पाई, π/2, 2π, π/3, वो सारी चीजें। तो थीटा इन रेडियन क्या हो जाता है बेटा? सभी को पता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये लेंथ अपॉन रेडियस, सिंपल। ये जो आर्क की लेंथ है ये ले लो, अपॉन रेडियस ले लो, किस में आएगा? ये किस में आएगा? रेडियंस में आएगा। बेटा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लो मेरे पास कंप्लीट सर्कल है, अगर मेरे पास कंप्लीट सर्कल है, अब सुनो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां से चलकर वापस यहीं आऊंगा, मैं यहां से चलकर वापस यहीं आ गया और मैंने पूछा कि एक कंप्लीट एंगल कितना हुआ? थीटा। मैंने क्या किया, मैं यहां से चला और वापस यहीं आ गया, तो ये कंप्लीट एंगल थीटा कितना हो जाएगा? बहुत आसान है, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। बेटा जब यहां से चले और वापस यहीं पे आए तो ये पूरी आर्क कितनी हो गई? ये पूरी आर्क कितनी हो गई? सरकमफेरेंस के बराबर। तो ये हो गया 2πr/r, r कैंसिल, कितना? 2π। किस में है बेटा? ये रेडियंस में है, 2π रेडियंस। क्लियर है? क्लियर है बेसिक चीजें? यहां से चले वापस यहीं आ गए तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? 2πr/r। अब बेटा आपको पता होगा अगर आप यहां से चलो और वापस वहीं पहुंच जाओ तो कितना एंगल होता है, ये बातें तो सभी को पता होगी। अगर मैं इस जगह से चलकर वापस यहां आ जाऊं, जिस जगह से चले थे वापस वहीं, तो क्या वो एंगल 360 डिग्री भी होता है ना? क्या वो एंगल 360 डिग्री भी होता है? तो क्या हम बोल सकते हैं कि 2π रेडियन किसके बराबर है? 360 डिग्री रेडियन के। एक काम करते हैं, 2π को आधा कर देते हैं, कितना हो गया? पाई। 360 भी आधा हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बेटा आपको ये बात आपसे याद रखनी है कि पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? 2π को आधा किया पाई, 360 भी आधा हो गया 180। आगे बढ़े, ये सब बहुत बेसिक चीजें। चलो अब इसके बाद हमें वैल्यूज लिखनी है। बेटा 2π मतलब कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 2π का आधा किया पाई, तो 360 का भी आधा हो जाएगा 180 डिग्री। पाई का आधा किया π/2, तो पाई इस 180 का आधा हो गया 90। देखो इसका हाफ इधर किया तो इधर इसका हाफ। पाई का 1/3, पाई को 3 से डिवाइड किया, पाई को 3 से डिवाइड,
तो 180 को भी 3 से डिवाइड कर लो 60 डिग्री। पाई को 4 से डिवाइड किया, पाई को 4 से डिवाइड किया, सो 180 को भी 4 से डिवाइड कर लो 45 डिग्री। पाई को 6 से डिवाइड किया, पाई को 6 से डिवाइड किया, सो 180 को भी 6 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इतनी बातें सबको क्लियर है? इतनी बातें सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, है ना। 2 पाई 360 डिग्री है, इसको आधा किया तो ये आधा हो गया 180, इसको और आधा किया तो ये और आधा हो गया 90, इसको हमने 1/3 किया, ये भी 1/3 हो गया 60, इसको हमने 1/4 किया, ये भी 1/4 हो गया 45, इसको हमने 1/6 किया, ये भी 1/6 30। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ले लेते हैं। आइडेंटिटी, सबको 3 आइडेंटिटी पता है। पहली वाली सबको याद होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी वाली जरा चेक करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये वाली भी आपको याद रहनी चाहिए। ये वाली ज्यादातर पूछी बच्चों इस फॉर्म में जाती है, जरा ध्यान दें। टैन स्क्वायर थीटा को इधर लाएं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। वैसे तो एग्जाम में इन्हीं दोनों से सारा काम बन जाता है, वैसे तो इंपॉर्टेंट यही दोनों है आपकी, इन्हीं दोनों से सारा काम बन जाएगा। फिर भी एक तीसरी आइडेंटिटी भी है हमारे पास, वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी अब से 2 घंटे बाद, नीचे सब लिखा हुआ है। 2 आवर्स के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, उसमें चेंज इन क्वालिटी ऑप्शन भी होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सब बेसिक चीजें, इसमें और तो नहीं घुसना है। क्लियर है? अब एक बच्चा बोल रहा है सर कोसेक की वैल्यू क्या होती है, कॉट की। बेटा साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, सिंपल। इतना भी नहीं पता, इतनी बेसिक चीजें में मत फंसो यार, इसीलिए जल्दी जल्दी भगा रहा हूं ये सारी चीजें। आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज कोसेक थीटा, क्या होता है 1/sin थीटा। व्हाट इज सेक थीटा, क्या होता है 1/cos थीटा। व्हाट इज कॉट थीटा, बेटा कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। देखो लेना जरूरी था ये बेसिक लेक्चर भी। क्लियर है? डीपीपी मिलेगी, नोट्स मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ, खजाना भी मिलेगा, है ना, सब मिलेगा यहाँ, चूहा भी मिलेगा खाने को, सब लेके आया हूँ, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है हर क्लास के बाद 1000 रुपए भी मिलता है ना। कुछ सिलेक्टेड बच्चों को मैसेज किया जाएगा और उनको 1000 रुपए भी दिया जाएगा, है ना, 1/tan थीटा। ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। जिसको लाइव में क्वालिटी की प्रॉब्लम है, लाइव क्लास में क्वालिटी चेंज नहीं हो रही, किसी का डेटा ज्यादा कंज्यूम हो रहा, वो 2 घंटे बाद देखना रिकॉर्डेड लेक्चर, 2 घंटे बाद रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा। चलो आगे बढ़े। बेटा डबल एंगल, बेटा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये वाला ना बच्चे कई बार भूल जाते हैं और एग्जाम में इसका एप्लीकेशन रहता है कहीं ना कहीं छुपा हुआ, तो ये याद रखना। ये तो सबको पता होता है, ये वाला भूल जाते हैं, इसको याद रखना, बेसिक है। डबल एंगल फॉर्मूले की जल्दी से बात कर लेते हैं। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा। sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा, जितना फॉर्मूला हम बता रहे हैं सिर्फ उसी को पढ़ना, ये नहीं कि इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया, ये मैं पढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री पूरा। तेरे को जेई का एग्जाम नहीं देना है, नीट का एग्जाम देना है, जितने फॉर्मूले बता रहे हैं सिर्फ उसी पे अटकना है। sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा हो जाता है। बेटा इसी तरह से एक डबल एंगल का फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, ये हो जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो तो यही फॉर्मूला बन जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो तो यही फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये नीचे वाली लाइन विजिबल है क्या? नहीं विजिबल है, इसको दूसरी तरफ लिख देता हूं, और यही बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने देख रखी है, बस आपने याद नहीं की थी आज तक। बेटा आज मुझसे वादा करो कि आज के लेक्चर के बाद ये फॉर्मुलेज आप रट कर जाओगे, समझ कर नहीं जाते हैं, इसमें कुछ समझने का नहीं है, रट कर जाओगे। इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं समझा सकता हूं, रट कर जाओगे एकदम कायदे से। cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा टोटल, है ना। cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी पढ़ लेंगे आज। tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा
अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको बिलीव रखना है, आपको यकीन रखना है इस बात पे कि जितना पढ़ाया जा रहा है सवाल इसी के अंदर से आएगा और इतनी चीजें मेरी बहुत ही कंठस्थ तरीके से तैयार हों, जबरदस्त तरीके से तैयार हो। कोई चांस नहीं है कि फिजिक्स में आप 42 43 क्वेश्चंस ना छूट करके आओ वहां पे, और 2 क्वेश्चंस भी छोड़ोगे वो अपनी गलती से छोड़ोगे। 45 से 45 क्वेश्चन मक्खन की तरह सॉल्व होंगे, मैं तुमको गारंटी दूंगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम टेंशन मत लो। चलो tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन, जरा ध्यान देना नीचे क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इन सारी चीज का आपको नोट्स मिलेगा, इन फॉर्मुलेस को आपको कुछ नहीं करना है, याद करना है, सिंपल सी बात है। और जितने फॉर्मुले बताए जा रहे हैं सिर्फ उतने ही। cos 2 थीटा में ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी कहां यूज होता है, कई बार इंटीग्रेशन के बीच में इसका इस्तेमाल होता है, और भी जगह होगा बट इंटीग्रेशन में कई बार इसका हम यूज करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखोगे, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। जिसका वीडियो नहीं चल रहा है बैक करके वापस आ जाए, वीडियो चल जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बच्चों का गायब होता है, ध्यान से सुने। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते ही शायद कई लोग डरना स्टार्ट कर दें। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। देखो मैं चाहता तो ये प्रिंटेड लेके आ सकता था बट फील नहीं आता है उसमें, लिखने में अलग ही फील आता है। हाँ मैं लाइव ही रखूंगा। साइन ए प्लस बी क्या होगा बच्चों, चलो शुरू करते हैं। साइन ए प्लस बी बहुत सिंपल है, साइन ए साइन बी, सॉरी बहुत सिंपल है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, क्योंकि यहां प्लस था, यहां बीच में माइनस है, बीच में माइनस कर दो, एक्सप्रेशन सेम। यहां प्लस था, यहां प्लस, यहां माइनस है, माइनस कर दो, एक्सप्रेशन सेम रहेगा। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, गाना गाते हुए हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है। इसके बाद आया कॉस ए प्लस बी। अच्छा कॉस का थोड़ा दिमाग खराब रहता है, थोड़ा सटका होता है ना। साइन कहता है प्लस पे प्लस रखेंगे, माइनस पे माइनस रखेंगे, कॉस ऐसा नहीं, कॉस कहता है प्लस पे माइनस रखेंगे और माइनस पे प्लस रखेंगे, और थोड़ी कहानी भी चेंज करता है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है जरा देखो, कॉस ए कॉस बी, दोनों कॉस के टर्म्स, कॉस ए कॉस बी, और प्लस है तो कहेगा माइनस लगाओ, साइन ए साइन बी। पहली चीज तो कॉस ए कॉस बी एक साथ आया, यहां साइन ए कॉस बी था, और दूसरी चीज प्लस की जगह माइनस आ जाता है, और यहां पे माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन सेम रहेगा। कॉस ए कॉस बी, यहां माइनस है, कॉस का दिमाग थोड़ा सटका हुआ है, माइनस को बोलेगा प्लस बनाऊंगा मैं, साइन ए साइन बी। वैसे भी कॉस की आप देखो ट्रिग्नोमेट्री में इतनी इज्जत कहां है, इज्जत तो भाई साइन की है। जो ग्राफिकल फंक्शंस भी फेमस है वो साइनोसुडुअल वेव्स कहते हैं, कॉसोसुडुअल वेव नहीं कहते। इसकी कोई इज्जत ना है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, क्योंकि उल्टे फुल्टे काम कर रहा है ये। क्लियर है, यहां तक क्लियर है चीजें, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चों। हाँ ये लेक्चर लाइव है। साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस, अरे मास्टर कोई नहीं आता पढ़ाने आया, सॉरी पहला लेक्चर है, थोड़ा सा नर्वस हम भी हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो साइन में एक बार साइन ए एक बार कॉस बी आता है, एक बार साइन ए एक बार कॉस बी, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। कैसे याद रखोगे, साइन में क्या आता है, साइन ए कॉस बी टाइप से आता है, और कॉस में क्या आता है, कॉस ए कॉस बी टाइप से। बस साइन में क्या आता है, साइन ए कॉस बी टाइप से, और कॉस में क्या आता है, कॉस ए कॉस बी टाइप से। दोनों कॉस के टर्म्स एक साथ, दोनों साइन के टर्म्स एक साथ, ऐसे अभी याद रखोगे। वैसे तो रटना ही है, मैं कहने को कितना भी समझाऊं लास्ट में तो रटना ही पड़ता है। बस एक चीज ये दिमाग में हमेशा याद रखना कि साइन में प्लस का प्लस रहता है, माइनस का माइनस रहता है, कॉस में प्लस का माइनस बनता है और माइनस का प्लस। साइन में क्या होता है, साइन ए के साथ कॉस भी जुड़ता है ना, और कॉस में कॉस ए के साथ कॉस बी। क्लियर है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, क्लियर है।
हाँ रोज लाइव करेंगे। आगे बढ़े, हाँ इसका पीडीएफ भी मिलेगा। आगे बढ़े, कितने स्टूडेंट्स हैं? सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, तुम और तुम्हारे बाजू वाला। बाजू वाली तो नहीं है ये सर। मेरा फोन नंबर 9161123482। चलो आगे बढ़े बच्चों। इसी तरह से tan का फॉर्मूला भी रट लो। वैसे tan का जल्दी नहीं पूछा जाता, फिर भी सेफ साइड रहते हैं, क्योंकि अपन भाई टारगेट कर रहे हैं बड़े एग्जाम को। tan a प्लस बी बहुत ही आसान है। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan के केस में क्या है, ऊपर वही साइन कॉपी होता है, नीचे उसका अपोजिट साइन कॉपी होता है। 6 tan a माइनस b, ये हो जाता है बच्चों tan a माइनस tan b। देखो जो ऊपर साइन है, यहां जो साइन है ऊपर वही साइन कॉपी हुआ, नीचे उल्टा कर दो 1 प्लस tan a tan b। क्लियर है? क्लियर है? यहां जो साइन है ऊपर वही साइन कॉपी करो, नीचे साइन चेंज कर दो। यहां जो साइन है ऊपर वही साइन कॉपी किया, नीचे साइन चेंज कर दिया। क्लियर है? सारे फॉर्मूले याद हो गए? साइन ए प्लस बी, जल्दी से चलो सब लोग जल्दी से दिमाग में रिवाइज। भाई साहब ये अपना टारगेट बैच है, इसमें दिमाग बहुत शार्प चलना चाहिए। रिवीजन कैसा होना चाहिए? पढ़ा दिमाग जरूर रिवाइज, बिना पीछे देखे जरूर रिवाइज। ऐसे साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन में प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। कॉस की बात करें, कॉस का दिमाग खराब है, प्लस को करेगा माइनस, माइनस करेगा प्लस, और कॉस ए कॉस बी को साइन रखता है, साथ में रखता है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, दिमाग ऐसे ही चलना चाहिए, स्पीड में लेक्चर चलेगा भाई। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? टी शर्ट दूंगा, जो एक कंपटीशन कराऊंगा, जो जीतेगा उसमें टी शर्ट दूंगा। क्लियर है? आओ सवाल करते हैं। मैथ्स है या फिजिक्स? बेटा मैथ्स इज जस्ट अ टूल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, फिजिक्स इज ऑल साइंस, मैथ्स इज अ टूल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, एंड केमिस्ट्री इज जस्ट स्टैम्प कलेक्टिंग। है ना, जैसे हम लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, फोटो कलेक्ट करते हैं, केमिस्ट्री वो है। मैथ्स तो भाई एक टूल है, इतना समझ लो। यू कैन से मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, बट ऑलवेज रिमेंबर फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। याद रखना ये बात। मैथ हम पढ़ते ही क्यों? बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मैथ की चीजें डिस्कवर ही क्यों की? क्योंकि फिजिक्स की चीजें उनसे सॉल्व नहीं हुई। जितने भी बड़े बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन देखोगे, तुमको ग्रेट फिजिक्स ही मिलेंगे लास्ट में। जब वो फिजिक्स की किसी चीज में फंस जाते थे और कैलकुलेशन नहीं हो पाती थी, तब वो जाते थे मैथ्स का कोई एक नया पूरा टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देते, चलो कैलकुलस बना देते हैं। समझ में आई बात? चलो tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan a माइनस b। tan में जो ऊपर है वही साइन, नीचे अपोजिट साइन। क्लियर? चलो भाई टाइम नहीं लगाते, आ जाओ अब एप्लीकेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। अब कहोगे सर नीट में साइन 15 डिग्री थोड़ी ना पूछेगा। बिल्कुल नहीं पूछेगा बेटा, बेटा कहीं पे साइन 15 डिग्री का यूज कर लेगा, तुम वहां पे ही से बैठ जाओगे लल्लन टाप की तरह कि क्या करे। साइन 15 डिग्री, मैंने नीट के बच्चों को ये करते बहुत देखा, ये तो पूछेगा ही नहीं बेटा, वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, छुपा के सवाल के अंदर चीजें दे सकता है। साइन 15 डिग्री, बेटा आप देखो इसको कैसे कर सकते हैं। साइन 15 डिग्री का तो किसी को नहीं याद है वैल्यू, किसी को याद है क्या? हम में से किसी को साइन 15 डिग्री की वैल्यू याद है क्या? मुझे तो नहीं लगता किसी को याद है। क्या मैं साइन 15 डिग्री को लिख सकता हूं, साइन बाहर साइन रखता हूं, क्या मैं 15 को लिख सकता हूं 45 माइनस 30? क्या ये सही है? क्या मैं 15 को लिख सकता हूं 45 माइनस 30? बेटा ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी, साइन में माइनस का माइनस, माइनस कॉस ए साइन बी। खेल खत्म, धुआं उड़ा दो भाई। साइन 45 कॉस 30, देखो साइन ए कॉस बी, अब माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और बीच में माइनस। साइन 45 की वैल्यू तो 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू तो √3/2, कॉस 45 की वैल्यू तो 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। बेटा कितना हो गया? √3 - 1 अपॉन 2√2। भाई यहाँ भी 2√2 है, वहां भी 2√2 है। √3 - 1 अपॉन 2√2। खेल खत्म, धुआं उड़ गया।
क्लियर, √3 - 1 अपॉन, अब कोई पूछे तुमसे साइन 15 डिग्री, ले बेटा ले, मुंह पे मार दूंगा तेरे। अच्छा बेटा एक चीज और सीख लो कि ना मैथ्स वालों को थोड़ी एक हरकत पसंद नहीं है, पता नहीं क्या उनका ईगो हर्ट हो जाता है, मतलब मुझे आज तक नहीं समझ में आया उनका ईगो क्यों हर्ट होता है। नीचे रूट नहीं रख सकते, नीचे रूट रखने में पेट में दर्द होता है। अच्छा ठीक है, वो बोलते हैं नीचे √2 नहीं रख सकते, हमने कहा कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको उन्होंने नया नाम दिया, रैशनलाइज कर दिया। अरे कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेम चीज से मल्टीप्लाई कर, रैशनलाइज कर दिया। बेटा √2 से √3 मल्टीप्लाई करोगे √6 बन जाएगा, रूट के अंदर 2 और 3, -1 इंटू √2 करोगे √2 बन जाएगा, अपॉन √2 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। बच्चों ये वैल्यू मिल गई साइन 15 डिग्री की, धुआं उड़ा दिया भाई साहब, साइन 15 डिग्री, मुंह पे मार देंगे किसी के अब हम लोग। इसको एक तरह से और निकाल सकते हैं, आप ट्राई करेंगे खुद से, आपका होमवर्क होगा, एक बार इसको ट्राई करना इस तरह से, साइन 60 - 45, मेरे ख्याल से इससे भी आ जाना चाहिए, बोलो आएगा कि नहीं, अरे बोल भाई आएगा कि नहीं, क्या इससे भी आएगा सेम वैल्यू, क्या इससे भी सेम वैल्यू आएगी प्यारा बच्चा, हाँ या ना यार, लाइव नहीं है ये, हाँ ये लाइव नहीं है, मैं अलग पांडे नहीं हूं, तेरा कटेगा भी नहीं, तू फिजिक्स पढ़ेगा भी नहीं है नहीं तो आ गया। चलो इस तरह से भी ट्राई करेंगे। इसके बाद है साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री बच्चा लोग खुद से निकालेंगे, अभी भी बच्चा लोग खुद से साइन 75 डिग्री, आए हाय हाय मजा आ गया, इस बैच में तो बच्चे पढ़ लिख कर आए हैं, बहुत बढ़िया बेटा, कल इंटीग्रेशन पढ़ के आ जाना, मैं थोड़ी सी बातें करूंगा और सो जाऊंगा, कितना अच्छा बात है, इसमें पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बच्चा, कैसे लिख सकते हैं, 75 को 40, सॉरी 40 की तो वैल्यू नहीं पता है, फिर क्या लिखे, 45 + 30 बन जाएगा काम, इन दोनों की वैल्यू भी पता है अपने को, 45 + 30, खेल खत्म करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, बोलो 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 बोलो, साइन ए कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए साइन बी, खेल खत्म, धुआं उड़ा दिया, साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2 इज इक्वल्स टू √3 + 1/2√2, है ना। मैथ के टीचरों ने कहा रैशनलाइज कर दो भैया, हमने कहा अच्छा लो, ये क्या कर रहे हैं, सबको क्लियर है, रैशनलाइज, नीचे √2 पसंद नहीं होता ना लोगों को, है ना, नीचे √2 ये तो पॉसिबल नहीं है, मैथ्स में दिक्कत हो जाएगी, पेट में दर्द होगा, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, √2 इंटू √3 √6 + √2 अपॉन √2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4। क्लियर सभी को, क्लियर है सभी को, आ गया है, क्लियर है। अब एक बच्चा कह रहा है 2.5 की स्पीड, बेटा लाइव में तुम 2.5 की स्पीड लेके मेरे से आगे निकल जाओगे तो मेरा कोई फ्यूचर वाला अलग पांडे वहां पैरेलल यूनिवर्स में पढ़ा रहा होगा, अब हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स में जो अलग पांडे है वो तुम्हें पढ़ा रहा हो कथक डांस, तो फायदा क्या होगा, है ना। एक बच्चा कह रहा है 2.5 की स्पीड से आगे निकलना चाहते हैं हम, है ना, 2 की स्पीड दे दो, बेटा आगे निकल जाओगे तो वहां कोई दूसरा अलग पांडे होगा ना, मेरा फ्यूचर टेंस होगा, और तुमने वहां आगे वाले अलग पांडे को जाके मान लो मार दिया तो मेरा क्या होगा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, डार्क सीरीज देख के आए होगे, आगे बढ़े, फालतू की बातें, बात मत करवाओ मुझसे, तुम्हें पता है बात उन्हीं टीचर है, कुछ पढ़ नहीं पाओगे, बात करवाओगे मुझसे तो। 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, बता रहा हूं मैं, 2 घंटे हम लोग बातें करते रह जाएंगे, मैं तेजी से खींच रहा हूं। 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, बेटा 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, सभी को पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हाँ भाई, एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, बेटा देखो यहां से यहां एंगल मेजर किया है इससे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो बेटा यहाँ पे होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, फिर यहाँ तक चले 180 डिग्री, फिर यहाँ तक चले 270 डिग्री, फिर यहाँ तक चले 360 डिग्री। क्लियर है सभी को, क्लियर है। यहाँ पे कितना है 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। क्लियर है इतनी बात, बाकी और इसमें कुछ नहीं बताना है मुझे। बाकी एक चीज जो सबको पता होगी, पता नहीं पता है कि नहीं, अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे देखो ध्यान से, डिब्बा बना देते हैं, लाल रंग से बनाते हैं ना, लाल रंग का डिब्बा,
लाल रंग का डिब्बा। चलो, क्या सबको एक बात पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, क्या सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा यानी कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में ऑल साइन टैन, टैन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, टैन का उल्टा। और फोर्थ में कॉस, कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा। ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। अब इसको जैसे समझना हो वैसे समझ लो। कई लोग बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग है। कई लोग बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। चाय भी कर सकते थे, कोई अंग्रेज ने बनाया था, ऐड शुगर टू चाय होना चाहिए, काफी कौन पीता है, कड़वी चाय, छी छी, है ना। ऐड शुगर टू कॉफी, क्लियर है। अच्छा, यहां पे बच्चों सारे एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। यहां पे साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा कोसेक। यहां पे बच्चों टैन और टैन का उल्टा कॉट। यहां पे कॉस और कॉस का उल्टा सेक। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं उसकी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस है ना, इसमें कॉस होगा, इसमें माइनस लगेगा, लगेगा ना, लगेगा ना। तो उसकी बात कर लेते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक बच्चा बोल रहा है बेटा डिपेंड करता है आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जाते हो कि आफ्टर स्कूल टू आप बबीता के घर पहुंच जाते हो पीछा करते हुए। सो इट डिपेंड्स आफ्टर स्कूल आप कहाँ जा रहे हो, है ना। आफ्टर स्कूल आप कहीं घाट पे तो नहीं जा रहे हो बैठे हो, जिंदगी खराब हो गई यार है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कौन ही गया है, आफ्टर स्कूल तो आते हैं लक्ष्य बैच में, सॉरी यकीन बैच में। ये लक्ष्य बैच का यहाँ प्रमोशन क्यों कर रहे हो, ये नहीं खरीदेंगे, क्या पता ले लें, है ना, सोचें कि 12th भी पढ़ लें। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं, है ना। अच्छा, इसको बहुत ही अंग्रेजी वाली जो किताब होती है वो बोलती है कास्ट, पता नहीं क्या प्रमोट कर रही है, कास्ट, CAST, कास्ट, है ना, पता नहीं। हम ये समझ में आता है क्या, हमको ना ये समझ में आता है ना, ये सब फर्जी चीज है। ऑल साइन टैन कॉस खत्म करो ना यार, क्या ये सब बकवास लगा रखा है। ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, खेल खत्म। ऑल साइन टैन कॉस एकदम सिंपल है, क्या ये सब फालतू की बातें, सिंपल। ऑल साइन टैन कॉस, ये पकड़ लो, खत्म। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, नियम समझो। 90 माइनस 90 प्लस में साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट बनता है, कॉट का टैन बनता है। क्या बोला मैंने, 90 वाला जब भी केस दिखे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन। साइन बदल के कॉस, कॉस बदल के साइन, टैन बदल के कॉट, कॉट बदल, मेरे ख्याल से पता होगा। चलो 90 माइनस थीटा की बात करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, बेटा 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, जरा सोचो। मेरे ख्याल से ये 90 होगा यहां तक, माइनस थीटा यानी वापस आओगे, यानी कहां हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, 90 में चेंज होता है, तो साइन का बन गया कॉस थीटा और हो जाएगा पॉजिटिव। बच्चों इसी तरह से अगर मैं लिख दूं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 में चेंज होता है, बस इतना याद रखो, यानी कॉस का बन जाएगा साइन थीटा, 90 में चेंज होता है तो कॉस का बन जाएगा साइन थीटा। और बेटा 90 माइनस थीटा है कहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं तो ये भी प्लस लगा दो। इसके बाद आया tan 90 माइनस थीटा, 90 में चेंज होता है तो ये बन जाएगा कॉट थीटा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूं, ध्यान से, यहां पे प्लस और माइनस सुन लो और समझ लो, अरे सुन लो भाई, यहां पे जो प्लस या माइनस लगता है वो इसके हिसाब से नहीं लगता, वो इसके हिसाब से लगता है। यहां पे प्लस और माइनस इनके हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से लगता है, क्योंकि एक्चुअल एंगल ये है। नहीं समझ में आया, इसमें समझ में आएगा। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, पहले ये बात कर लेते हैं बेटा। यहां से यहां 90 और प्लस थीटा यानी आगे जाएंगे, यानी ये किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और साइन का उल्टा। भाई 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, हाँ डीपीपी बनी है, जानदार डीपीपी बनी है, दिल लगा के सॉल्व करना है, डीपीपी के रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस भी आएंगे,
सब रहेगा। 90 प्लस थीटा कहाँ आएगा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन। अच्छा 90 में चेंज होता है, बस ये याद रखना 90 में चेंज होता है, 90 में चेंज होता है। कहाँ, यहां लिख दूं, यहां लिख दूं 90 में चेंज होगा, ठीक है। 3 पढ़ाऊंगा मैं, 90, 180, 360, 270 की जरूरत नहीं पड़ती, खराब। 90 में चेंज होगा तो साइन का बन जाएगा बेटा कॉस। अब मुझे बताओ ये कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अब यही सोचने वाली बात है। ये कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 270 की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, मारो गोली। यहां पे कॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सोच के बताओ। कॉस, देखो कई लोग ने माइनस कॉस थीटा बोला, अब मैं बताता हूं तुम कहां फंस रहे हो। तुम इसका साइन चेक कर रहे हो, तुम्हें इसका साइन चेक करना है। एक्चुअल एंगल बेटा ये है, साइन 90 प्लस थीटा, हमको साइन की वैल्यू चाहिए, साइन 90 प्लस थीटा। इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो बेटा ये प्लस होगा, याद रखना, नेगेटिव नहीं होगा। इसका साइन नहीं चेक करना, इसका साइन चेक करना है, साइन मतलब प्लस माइनस। तुम ये चेक करो ये चीज क्या है, 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, साइन की ना। जैसे मान लो, रिलैक्स, हाँ, वो क्या बोलता है वो नाना पाटेकर क्या, भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं, है ना। क्या बोलता है उसमें वेलकम में नाना पाटेकर, क्या बोलता है, रिलैक्स मजनू क्या बोलता है, मैं भूल गया। कंट्रोल उदय कंट्रोल, याद आ गया, कंट्रोल उदय कंट्रोल। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको इस चीज का साइन देखना है बेटा, है ना। साइन मान लो 120 डिग्री है, साइन कितना 120, साइन 120, यानी यहां है ना 120, उसका साइन बताना है। मान लो लिखा है साइन 120, यानी 120 एक तो यहां है, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दिमाग ऐसे सोचा करो, साइन 120, साइन 120 क्या यहां पे होगा 120 डिग्री, क्या यहां का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो बेटा पॉजिटिव। आपको इस तरफ से सोचना है, ये गलती मैं भी सब करते हैं यार। आपको इस चीज की वैल्यू सोचनी है, उसकी नहीं, इसकी वैल्यू सोचनी है पॉजिटिव नेगेटिव में। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा मान लो मेरे पास है cos 90 प्लस थीटा, बेटा 90 में चेंज होगा तो cos 90 प्लस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, पहली बात तो 90 में चेंज होगा, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा। अब बताओ माइनस की प्लस, इस बार सही बोलना, इस बार सही बोलना, वरना मैं दाढ़ी बढ़ा के आ जाऊंगा, भालू लगूंगा फिर। इस बार सही बोलना बेटा, इसका साइन देखना है आपको, उसका नहीं। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, ये इसको चेक करो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस, यहां पे कॉस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इसके बाद बेटा tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, कोई टेंशन नहीं, माइनस। इस चीज का साइन देखना है। क्लियर हो गया, लिख दूं कहीं, इनका प्लस और माइनस चेक कर, उनका मत चेक कर। क्लियर हुई बात, इनका प्लस माइनस चेक करो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं और समझ में आएगा। क्लियर है, चलो 90 में क्या है, 90 में चेंज होता है, बस बस 90 में चेंज होता है। और साइन किसका देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरफ जो चीज लिखी हो इसका पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है, चलो 180 माइनस थीटा पे आ गए हम लोग। बेटा 180 माइनस थीटा 180, आप समझ लो 180 में सेम रहता है, सिर्फ 90 में चेंज होता है, बाकी 180 में भी और 360 में भी, दोनों में सेम रहता है, 180 में सेम रहता है। बेटा 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, चलो प्यारे बच्चों, मतलब किसी के तो प्यारे हो गई मेरे तो नहीं हो, अपने माँ बाप के तो हो गई प्यारे, सर उनके भी नहीं है, घर में तो इज्जत ना है। 180 माइनस थीटा कहां होगा, सोच के बोलना, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में कि सेकंड में, सेकंड बेटा, थर्ड बोल रहे कई लोग, 12 बच्चा। देखो 180 ये हुआ, माइनस थीटा आप वापस इसी में आओगे, कहां पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और साइन का उल्टा, सिर्फ साइन और साइन का उल्टा। चलो स्टार्ट करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, साइन का साइन रहेगा, यहां चेंज नहीं होता, यहां क्या है सेम। 180 में बहुत आसान है 180,
180 केक वॉक, साइन का साइन थीटा। 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसका साइन देखना है, इस चीज का। चलो देखते हैं ये कौन सही बताएगा। अब ये सही बता दो तो मैं समझ जाऊं तुमको आ गया है, ये सही बता दो तो मैं मान जाऊं तुम्हें आ गया है। cos 180 माइनस थीटा, cos 180, बेटा cos है तो cos रहेगा, इसमें चेंज 180 में सेम रहता है। cos है तो cos थीटा रहेगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos कैसा है? नेगेटिव है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos, इधर से साइन देखना है। tan 180 माइनस थीटा सेम रहेगा, क्या बन जाएगा? tan थीटा। कहां है? सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan कैसा है? नेगेटिव। सिर्फ साइन पॉजिटिव है और साइन का अपोजिट। 180 प्लस थीटा की बात करें, 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में होगा? भाई यहां तक हुआ 180 डिग्री, प्लस थीटा मतलब यहां पहुंच गए हम, प्लस थीटा मतलब यहां पहुंच गए, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में। बेटा थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है? ऑल साइन tan cos, यहां कौन पॉजिटिव है? tan पॉजिटिव है। क्लियर? ऑल साइन tan cos, थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है? tan पॉजिटिव है। आ जाओ, साइन 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। तो पहली बात तो सेम रहेगा, साइन का साइन बनेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंच गए, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन कैसा है? नेगेटिव। cos का cos रहेगा, कहां पहुंच गए? थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में cos भी कैसा है? नेगेटिव। tan 180 प्लस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंच गए, tan का tan रहेगा, और बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव है। क्लियर? क्लियर? cos का cos रहा, साइन का साइन रहा, tan का tan रहा। देखो 90 में चेंज होगा, 180 में चेंज नहीं होगा, और बाकी जो प्लस माइनस है वो इस तरफ से चेक कर लो, ऑल साइन tan cos से। क्लियर? tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा है? पॉजिटिव। नेक्स्ट बेटा 360, 360 में भी चेंज नहीं होता, सेम रहता है। 360 डिग्री में सेम रहेगा, 360 में सेम होता है। चलो 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट बताओ। 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट बताओ। चलो क्वाड्रेंट बताओ, 360 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ नहीं होगा बेटा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड नहीं होगा। 360 आप यहां पहुंचे पूरा घूम के, इसमें से माइनस थीटा यानी यहां, यानी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। ऑल साइन tan cos, यहां सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन थीटा रह जाएगा। कहां पे आप? फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा। 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा रहेगा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? नेगेटिव। cos 360 माइनस थीटा, cos थीटा रहेगा। cos 360 माइनस थीटा, देखो जिसका नेट पैक खत्म हो गया, बर्बाद हो गए, लुट गए, अरे भैया गरीब हो गए, अरे अंबानी जी नेट दे दो, बेटा 2 घंटे बाद रिकॉर्डेड क्लास आएगी, वो देख लेना। वैसे अगर आप चाहते हो तो मैं आप सबका नेट रिचार्ज भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 9161123482 पे आप 200 रुपए भेज देना, मैं यहां बैठकर खुद अपने मोबाइल से आपका नेट रिचार्ज करूंगा, ठीक है? मैं खुद करूंगा अपने पैसे से, क्योंकि पैसे तो मेरे पास आ गए ना। हाँ, cos 360 माइनस थीटा, कहां पहुंचे? फोर्थ क्वाड्रेंट में, cos कैसा है? पॉजिटिव। tan 360 माइनस थीटा, tan थीटा, कहां पहुंचे? फोर्थ क्वाड्रेंट में, tan कैसा है? नेगेटिव। बेटा 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? है ना? साइन का बेटा साइन रहेगा, cos का cos रहेगा, tan का tan। साइन थीटा यहाँ नेगेटिव है, cos थीटा यहाँ पॉजिटिव, tan भी नेगेटिव। अच्छा ये बताओ, ये 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 यहां तक चले, इसके बाद कह रहे हैं थीटा और, तो बेटा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं, सबके सब पॉजिटिव है। खेल खत्म कर दो, धुआं उड़ा दो। साइन 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा एंड tan 360 प्लस थीटा।
प्यारा बच्चा धुआं उड़ा दो इसको। साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, cos 360 प्लस थीटा cos थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। क्लियर क्लियर भाई साहब, आज से ये चीज हम लोग नहीं भूलेंगे और आज से हम लोग इन चीजों से डरेंगे नहीं। आज तक हम लोग डरते आते थे, 180 माइनस थीटा 180 में सेम होगा कि चेंज होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा। बेटा एक बात सुनो, 90 में चेंज होता है, 180 360 में सेम होता है। सिर्फ 90 में चेंज होता है, 180 360 बड़ा आसान, बड़ा सिंपल है। 180 360 सेम, 90 थोड़ा सा गंदा है, चेंज। और क्या याद रखना है, ऑल साइन tan cos पकड़ के रखेंगे, ऑल साइन tan cos। किसका साइन देखना है, राइट का कि लेफ्ट का, राइट का कि लेफ्ट का, राइट का कि लेफ्ट का। पलक झपकते कमेंट आना चाहिए, राइट का कि लेफ्ट का। नेगेटिव पॉजिटिव कहां से डिसाइड होगा, राइट के कि लेफ्ट से, राइट के कि लेफ्ट से, राइट से कि लेफ्ट से, राइट के कि लेफ्ट से, लेफ्ट से। क्लियर। 270 की जरूरत नहीं है, 270। अरे यार सारे क्वाड्रेंट कवर हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहां देखो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गए, यहां देखो थर्ड क्वाड्रेंट कवर हुआ, यहां सेकंड क्वाड्रेंट कवर हुआ, यहां फर्स्ट सेकंड भी कवर हो चुका है। जरूरत क्या है 270 की। 270 में चेंज होता है, अगर किसी को जानना है तो 270 में चेंज होता है। इसके बाद तो आप कर ही लोगे ना, इसके बाद तो आप कर ही लोगे। यहां बता देता हूं मैं लास्ट में, 270 डिग्री में चेंज होता है। देखो 90 में भी चेंज होता है और 270 डिग्री में। अब कर लोगे, अब कर लोगे इसके बाद खुद से बोलो यस और नो। अगर आपको पता चल गया चेंज होता है, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, और प्लस माइनस आप देख सकते हो। बोलो कर लेंगे, तभी मैं मानूंगा, कर लेंगे। चलो यस बोल रहे हो तुम लोग, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हो। हाँ बहुत अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी पढ़ी है मैंने तुम लोग की यूट्यूब के कमेंट में, ठीक है। मुझे मत बताओ अंग्रेजी अपनी, है ना। देखी है मैंने तुम लोग के वो लैंग्वेज के सेंटेंसेस, मैंने देख रखे हैं तुम्हारे लैंग्वेज के सेंटेंसेस, ठीक है। मेरे सामने मत बनो, कैसी अंग्रेजी लिखते हो तुम लोग ना, किस तरह से प्रपोजिशन और ये वो बस घुसा के। आगे बढ़े, सवाल करेंगे क्या भाई। अब कर लोगे 270 में चेंज होता है, इसके बाद खुद से। तो इसको होमवर्क पकड़ लेते हैं अपन कि प्यारा बच्चा 270 भी करेगा, बहुत प्यारा बच्चा है, 270 भी करेगा, ठीक है। मेरे नहीं होंगे, अपने बाबू सोना के तो प्यारे होंगे। सर ये सब क्या होता है, छोड़ दो छोड़ दो, या तो फिर अपना ये सपना छोड़ दो, है ना। ये मत सोचना सब साथ में चलेगा जी, में सब साथ साथ करेंगे, मल्टी टैलेंटेड। चलो शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बिकॉज विमेन आर ऑलरेडी परफेक्ट। ऑफ कोर्स इसीलिए लिखा गया था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विमेन आर ऑलरेडी परफेक्ट। साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री कितना होगा बेटा, 90 प्लस 30 होगा कि नहीं होगा। 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस थीटा चेंज होता है कि नहीं होता है, बता मेरा प्यारा बच्चा। साइन 90 प्लस थीटा चेंज होता है कि नहीं होता है, होता है। कॉस 30 बेटा ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, साइन 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में छी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन tan cos, तो बेटा ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, प्लस cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2, खेल खत्म। अच्छा इसको और आसान तरह से करते हैं ना यार, ये 90 में मजा नहीं आता। 180 से अगर बन जाए बात, अगर सारे एंगल को 180 और 360 से कर ले जाओ तो बहुत बढ़िया है। इसको जरा 180 से पकड़ो, साइन 120 को कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते थे। हाँ अब आसान है, 180 में तो सेम रहता है, तो ये तो साइन 60 डिग्री रहेगा। 180 माइनस 60 किस क्वाड्रेंट में होगा, 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट, 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सिंपल है ना। तो प्लस साइन 60 √3/2। क्लियर है। नेक्स्ट है cos 210, cos 210, cos 210। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, 180 प्लस 30। बेटा 180 में चेंज तो होता नहीं, तो cos का cos रहेगा, cos 180 प्लस थीटा इज cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा इज cos थीटा। और बेटा 180 प्लस थीटा कहां पहुंचेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन tan पॉजिटिव होता है सिर्फ, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा।
तो क्या आएगा -√3/2। क्लियर क्लियर क्लियर। का है +√3/2 माइनस होगा गधा। एक बोला -1/2। फंसा फंसा। अबे याद कर पहले साइन कॉस टेन की वैल्यू बेसिक 30 45 60 90 तब सपने देखो नीट वीट के। पकड़ के मारूंगा अगर तुमने ये सब किया काम तो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है साइन 315 डिग्री। भाई ये तो 360 से ही टैकल हो सकता है, यानी साइन 360 - 45 सही लिखा है भाई। 360 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, और 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल साइन टैन कॉस, यहां पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव होगा। क्लियर। अरे भाई नेगेटिव होगा, 1/√2 लिख रहे हो, फिर से समझ ही नहीं रहे हो बात को। 1 होगा, एक बच्चा बोल रहा है। अरे माइनस होगा यार, ऑल साइन टैन कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको डीपीपी में और सवाल मिलेंगे, डीपीपी में करेंगे और सवाल, ठीक है, क्लास के बाद मिलेगी डीपीपी। ठीक, चलो नेक्स्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल 2n पाई थीटा वेयर n इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा बताता हूं मैं बेटा। कभी ये लिखा हो साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है साइन थीटा। बेटा 2 पाई प्लस थीटा, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस पहुंच गए। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 2 पाई आप यहां तक आए 2 पाई मतलब 360 डिग्री है ना, 2 पाई मतलब 360, 360 प्लस थीटा, यानी आप यहां वापस आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन का साइन रहता है, वही है कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज मुझे और सिखानी है, खैर अभी लिख देता हूं फिर बताता हूं। tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा। अब इसमें यह समझो कि अगर 2 पाई का मल्टीपल भी है तो भी आंसर सेम रहेगा। कहने का मतलब, मान लो लिखा है साइन 4 पाई प्लस थीटा। बेटा 4 पाई का मतलब 2 पाई का मतलब एक चक्कर काटा, 4 पाई का मतलब 2 चक्कर काटा। 2 पाई जुर्र, 4 पाई जुर्र थीटा। भाई 4 पाई का मतलब एक चक्कर हुआ 2 पाई, दूसरा चक्कर हुआ 4 पाई प्लस थीटा, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, वैल्यू क्या होगी साइन थीटा। क्लियर है, 2 राउंड लगा दिए। मान लो लिखा है कॉस 6 पाई प्लस थीटा। 6 पाई मतलब 3 चक्कर काट लिए, जुर्र जुर्र जुर्र, 3 चक्कर काट लिए, 3 चक्कर काट लिए तो भी क्या रहेगा कॉस थीटा। अगर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओ, समझ गए बात। अगर यहां पे आपको ऐसा कुछ मिले कॉस 10 पाई प्लस थीटा, बेटा अगर 2 पाई का मल्टीपल है, ये देखो लिखा है 2n पाई, ये क्या है 2 पाई का मल्टीपल। अगर 2 पाई का मल्टीपल है तो सेम क्वांटिटी लिख सकते हो आप, cos 10 पाई प्लस थीटा cos थीटा। 10 पाई मतलब कितने चक्कर, 10 पाई मतलब कितने चक्कर, मेरा कोई चक्कर नहीं, अपना चक्कर देख भाई। 10 पाई मतलब कितने चक्कर, 5 चक्कर। 5 चक्कर चला रहे हो ना सभी लोग 5 चक्कर चला रहे हो ना, बहुत बढ़िया, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो 5 चक्कर, एक 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, यहां पहुंच गए 10 पाई प्लस थीटा। तो जब भी ऐसा कुछ लिखा हो बेटा, जहां पे ऐसा कुछ लिखा हो साइन, मान लो अब मान लो ऐसे लिख दे साइन, देखो जरा साइन 100 पाई प्लस थीटा। ओ ई का है साइन 100 पाई प्लस थीटा, ई का है, क्या बनेगा बेटा सिंपल साइन थीटा। क्लियर है, 50 चक्कर चला के वापस आ गए, चला लो 50 चक्कर नेक्स्ट नोट, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा अगर बहुत छोटा है तो थीटा इतना छोटा है कि टेंडिंग टू जीरो है, जीरो है नहीं, टेंडिंग टू जीरो है, करीब करीब जीरो है, तो बेटा इस केस में साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, एंड टैन थीटा की क्या वैल्यू होगी, सभी लोग बताएं। थीटा अगर जीरो के पास है तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो, थीटा अगर जीरो के पास है तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1,
थीटा अगर 0 के पास है, थीटा अगर 0 के पास है तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। क्लियर? अगर थीटा बहुत छोटा है, इफ थीटा इज टेंडिंग टू 0, इफ थीटा इज टेंडिंग टू 0, देन साइन थीटा यानी साइन 0 करीब करीब 0 टेंड्स टू है, ये करीब करीब। cos थीटा यानी cos 0 टेंड्स टू 1, tan 0 टेंड्स टू 0। क्लियर? इतनी ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी थी, खत्म। इससे ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति नहीं पढ़नी है, इससे ज्यादा त्रिकोणमिति आपको नहीं पढ़नी, आपको इतनी ही त्रिकोणमिति पढ़नी है, सिर्फ इतनी ही। क्लियर है? एक चीज और सुन लो, अब एक चीज और सुन लो। यहां तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब एक चीज और सुन लो, मान लो थीटा बहुत छोटा है, मान लो थीटा बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, पर 0 के पास नहीं। बेटा इसमें या ना यहां पे खेल होता है थोड़ा, इस जगह पे इसमें और इसमें थोड़ा खेल होता है, यही बताता हूं मैं, इसी में बताता हूं, थोड़ा खेल और है। देखो तुम्हारी बात सही है कि अगर 0 है तो करीब करीब 0, बट ना ऐसे कैसे बताऊं मैं, इधर बताता हूं तब तुमको फील होगा। छोड़ो बेटा, ऐसे मान लो थीटा बहुत छोटा है, मतलब जान लो ना मेन चीज, वेरी स्मॉल। मान लो लिखा है साइन थीटा, मान लो लिखा है, थोड़ा सा समय देना मुझको, तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लो लिखा है साइन 1 डिग्री, ऐसे लिखा है, तो बेटा साइन 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? 1 डिग्री नहीं, साइन 1 रेडियन। मान लो ऐसे लिखा है, थीटा बहुत छोटा है, साइन 1 रेडियन के आसपास। टाइम नहीं है, हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे समझो, फिर टाइम नहीं है तो। अगर थीटा बहुत छोटा होगा, साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, टैन थीटा टेंड्स टू थीटा, कॉस थीटा टेंड्स टू 1। खत्म। मैं आई गो टू टॉयलेट गो, हाँ सब समझ गए थे, साइन 1 टेंड्स टू 1, तो यही बता रहा था। तो देखो अब इसमें सर क्या लेंगे? सर 0 लेंगे कि थीटा लेंगे? बेटा ऑप्शंस थोड़े से चेक करने पड़ेंगे। मान लो तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है साइन थीटा एंड थीटा इज टेंडिंग टू 0, और ऑप्शन में आपको 0 दिख रहा है तो 0 मारोगे, पर ऑप्शन में आपको मान लो 1 की वैल्यू 1 दिख रही है, 2 की वैल्यू 2 दिख रही है तो 2 लेंगे। क्लियर है? साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, टैन थीटा टेंड्स टू थीटा, कॉस थीटा टेंड्स टू 1। क्लियर? 3 ठो है बस, सिर्फ 3 ठो। क्लियर? सिर्फ 3 है, 3 ये चीजें याद रखनी है, ये लिमिट्स वगैरह में आता है। चल डिफरेंशिएशन। एक बच्चा भाई कितना फालतू सवाल पूछ रहा है, क्लास कब तक चलेगी? यूट्यूब पे अनाउंस है क्लास कब तक चलेगी, आपको बैच के डिटेल्स में मिल रहा है क्लास। डिफरेंशिएशन हम कोशिश करेंगे पूरा डिफरेंशिएशन आज समाप्त करने की, पर फिर भी हम धीमे धीमे चलेंगे, हो सकता हो पूरा कवर करें, हो सकता हो हाफ कवर करें। क्लियर है? पिछले क्या समझाया? पीछे बस मैंने ये समझाया, इतना समझो तुम, ज्यादा मत सोचो, पहले वाला भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि कंडीशनल है, अगर थीटा बहुत बहुत छोटा है, 0 को टेंड नहीं कर रहा है, पर 1 डिग्री 2 डिग्री इतना छोटा है, इस केस में बेटा साइन थीटा को हम थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा को हम 1 लिखते हैं, और टैन थीटा को थीटा लिखते हैं। ये चीज याद रखो। कहां यूज होता है मैं तुमको ऐसे दिखाता हूं तो ज्यादा फील होगा। मान लो मेरे पास कोई छोटा सा एंगल है डी थीटा, ये समझो डी थीटा, मेरे पास है साइन डी थीटा, बेटा साइन डी थीटा की वैल्यू डी थीटा के बराबर हो जाती है। मेरे पास है कॉस डी थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। टैन डी थीटा, डी थीटा की वैल्यू डी थीटा के बराबर। क्लियर? क्लियर है यहां तक? वीडियो रुक रुक के चल रहा है तो रुक रुक के देख लो उसको। क्लियर? एग्जाम्पल बेटा इसका यही है, डी थीटा की कहानी यहीं पे मिलता है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन, स्टार्टिंग से चलते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग dy बाई dx निकालना भी सीखेंगे, चेन रूल भी सीखेंगे, uv मेथड भी देखेंगे, u बाई v मेथड भी देखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन भी देखेंगे, मैक्सिमा मिनिमा सब देखेंगे भाई। जितना आज कवर हो पाएगा आज कवर करेंगे, पर चबा चबा के करेंगे। जितना आज कवर हो पाएगा आज करेंगे, वरना कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है? स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है आप में बेटा, पायरेसी को थोड़ा बहुत रोकने के लिए ऐसा किया गया है, स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है। स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, नोट्स तुमको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स इसके तुमको मिलेंगे, स्क्रीनशॉट का क्या करेगा रे हैं? चलो डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। पुरानी चीजें क्लियर है सबको जितना आज पढ़ाया? हाँ या ना में जवाब दें।
अच्छे से रिवाइज करना है क्लास खत्म होते ही। देखो ये एटीट्यूड में बताना कि क्लास खत्म होने के 4 घंटे बाद रिवीजन करेगा, तुरंत उठा के रिवाइज करो, गर्मा गर्म एकदम यह सब तैयार हो जाएगा। क्लियर है? क्या क्या बता दिया मैंने यहाँ, जल्दी से एक बार देखो पहले यहाँ तक। हाफ लेक्चर खत्म हो गया अपना, 1 घंटा हो गया। सो हाफ लेक्चर को जल्दी से रिवाइज करो एक बार। क्या क्या बताया मैंने? हाँ मैंने यार ये बताई बकवास चीज, सबको पता है। 37 डिग्री 53 डिग्री सबको पता चल गया। ये भी ये बकवास चीज तो सबको पता थी, 0 30 45 60। इसकी बात करें 37 और 53 की, सभी को क्लियर है। 37 के सामने छोटी साइड, 53 के सामने बड़ी साइड, ट्रायंगल है 4 3 5 वाला। इससे साइन 37 tan 53 cos 53 वगैरह निकाल सकते हैं। इसकी बात करें थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। पर याद रखना ये थीटा किस में आता है, रेडियंस में आता है। रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, बस ये याद रखना है आपको। या पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये पकड़ लेंगे। इसके बाद फिर मैंने बताया पाई क्या है 180, पाई बाई 2 90 वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर? इसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बताए मैंने, साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, डबल एंगल साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और टैन 2 थीटा। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले बताए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। साइन ए में क्या होता है, साइन ए कॉस बी, प्लस का प्लस रहता है। कॉस में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी करते हैं, साइन ए साइन बी करते हैं, प्लस का माइनस होता है। टैन में क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी, 1 माइनस टैन ए टैन बी। ऊपर सेम साइन, नीचे ऑपोजिट साइन। आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज वगैरह निकाली, कोऑर्डिनेट एंड साइन कन्वेंशन देखे, क्या बताया, ऑल साइन टैन कॉस बताया। उसके बाद 90 में चेंज होता है, 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा है तो सेम वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? चलो फिर उसके बाद बताया थीटा अगर बहुत छोटा है, डी थीटा जैसा है, तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, कॉस थीटा टेंड्स टू 1, टैन थीटा टेंड्स टू 1। क्लियर? आगे बढ़े, गो अहेड और नॉट, गो अहेड और नॉट, गो अहेड और नॉट, गो। अच्छा इस बैच का हम लोग सिंबल बनाते हैं, जब गो अहेड हो तो तुम लोग लिखना जय माता दी। ये लक्ष्य का सिंबल है। जब तुमको लगे मैं आगे जा सकता हूं तो लिखो JMD, जय माता दी, मतलब सब क्लियर है, बहुत आसान है। जय माता दी करते हुए आगे बढ़ते हैं ना हम लोग। और इसमें ये भी अलाउड है, अपने अपने धर्म वाले अपनी अपनी चीजें लिख सकते हैं। मैं सब धर्म का सपोर्ट करूंगा, सबके साथ में सारे नारे लगा लूंगा। जो मेरे को यहाँ 3,500 रुपए देगा मैं उसके नारे लग। क्या बोल रहे हो छोटे बच्चों, क्या सिखा रहे हो? तो वैसे भी वो क्या सीख रहे हैं हिंदू मुस्लिम में लड़के, क्या फायदा है बबीता। हाँ सो एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। हम सब तो अलग अलग है ना बबीता, है? बबीता कह रही है कि सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट किया करो, तो मैं तो करता ही हूँ, सब एक बराबर। JMD JMD JMD। चलो डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं बेसिक से, स्लोप ऑफ कर्व से। बेटा स्लोप ऑफ कर्व, बेटा मान लो यहाँ पे मेरे पास, मेरे ख्याल से आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। ये मान लो हमने एक लाइन बना ली, स्ट्रेट लाइन, इसकी स्लोप क्या होती है, शायद इस एंगल से ही कुछ रिलेटेड होती है, इस एंगल थीटा से। अगर मैं बोचू नहीं बोलूं, बोचू क्या होता है, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द स्लोप, तो मेरे ख्याल से स्लोप होती है tan थीटा के बराबर, ठीक है ना, tan थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पे भी एंगल थीटा बन रहा है, यानी इसकी हर जगह स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। इसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, तो स्लोप क्या हो गई हमारी, कांस्टेंट हो गई। ये तो बड़ा बढ़िया ग्राफ था, स्लोप कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है ना। अच्छा जरा इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, इसका बताओ, क्या इसकी स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? इसकी स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बेटा मान लो मुझे यहाँ पे स्लोप चाहिए, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक टेंजेंट बना देंगे। क्या करेंगे, टेंजेंट। ये जो एंगल है इसका थीटा का tan थीटा निकाल देंगे, ये हो जाएगी इसकी स्लोप। यहाँ पे स्लोप चाहिए तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बना देंगे, ये है इसकी स्लोप, ये θ1 ये θ2। यहाँ पे बेटा इसकी स्लोप चेंज हो रही है। स्लोप कैसी है, वेरिएबल है, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है। तो इस केस में स्लोप कभी tan θ1 होती है और कभी tan θ2 होती है। तो इस वजह से इसकी स्लोप कैसी हो गई, वेरिएबल हो गई। स्लोप कैसे निकलती है याद रखेंगे, जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए वहां टेंजेंट बना,
वहां टेंजेंट बना। कोई राजस्थान से है यहाँ, बना का मतलब हम लोग को बताना चाहेगा। कोई यहाँ से राजस्थानी बच्चा जुड़ा हुआ है हमारे यकीन बैच में, हम लोग को बना का मतलब बताना चाहेगा कि बना का मतलब क्या होता है। मैंने राजस्थानी मूवीज देखी है, उसमें बना का कुछ और मतलब होता है। क्लियर है? जहां स्लोप चाहिए वहां टेंजेंट बना। क्लियर? गो अहेड। दूल्हा होता है? अच्छा, बना मतलब क्या होता है? दूल्हा, हस्बैंड। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ चेंज। चलो मान लो बेटा मेरे पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, y चेंज हुआ y1 से y2, x चेंज हुआ x1 से x2। मान लो हमसे पूछता है व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मान लो हमसे पूछा व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ दूल्हा होता है बना मतलब, है ना? तो मैंने तुमको बना बोला है, खुश हो जाओ। अपनी बन्नी ढूंढो, बन्नी, बन्ना बन्नी। एवरेज रेट, अरे यार पढ़ा तुम लोग, बात नहीं, टीचर से बात नहीं कराया करो, खुद ही करते हो अलग पांडे आप। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y। बेटा देखो आपको दो तरह के चेंजेस पढ़ने होते हैं फिजिक्स में, समझो बात को, थोड़ा शांत हो। दो तरह के चेंज पढ़ने होते हैं, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज होता है बड़े इंटरवल का। जब बड़े इंटरवल की बात करें तब एवरेज रेट निकालते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू s। बेटा ये क्या हो जाएगा? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। सिंपल, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, बड़ा आसान है। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, बहुत सिंपल। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू। बेटा y कहां से कहां चेंज हुआ है जरा देख के मुझे जल्दी से बता दें सभी लोग। y कहां से कहां चेंज हुआ है? बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कमेंट कर दिया y2 माइनस y1 हो जाएगा। x कहां से कहां चेंज हुआ है? x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्लियर है? y2 माइनस y1, x2 माइनस x। अब जरा एक कमाल कीजिए, ये तो रेट ऑफ चेंज, इसको हटाओ। मैंने कहा एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज बेटा बड़े इंटरवल में लेते हैं, बड़े इंटरवल में एवरेज, छोटे इंटरवल में इंस्टेंटेनियस, बड़े इंटरवल में एवरेज रेट। तो बेटा एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक बच्चा कह रहा है क्या कर रहा हो? तो मैं डिफरेंशिएशन का फील दिला रहा हूं, डिफरेंशिएशन होता क्या है। सर फील का जरूरत नहीं है पेपर में, जरूरत है, अभी तुम मत डिसाइड करो, मैं बताऊंगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज, भाई वो तुमसे अभी केमिकल काइनेटिक्स में सवाल आएगा केमिस्ट्री में कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तुम सोच रहे हो कब डेल्टा एक्स कब डीएक्स। एवरेज में बड़ा इंटरवल आता है, तो हमने कहा भाई एवरेज रेट ऑफ चेंज, चेंज इन y ऑन चेंज इन x। y चेंज हुआ y1 से y2, y2 माइनस y1। x चेंज हुआ x1 से x2, x2 माइनस x1। फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा तुमको आज। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तुमको। व्हाट इज अ टेंजेंट? कमेंट करो तो मैं तुमको बताऊं व्हाट इज एक्चुअली अ टेंजेंट। आज तुमको फील आएगा। मैंने ये दो जोड़ दिए पॉइंट P और Q। क्या ये टेंजेंट है? 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 ये सीकेंट है बेटा। जो किसी कर्व को दो जगह काटे उसको हम बोलते हैं सीकेंट। जो किसी कर्व को दो जगह काटे उसको बोलते हैं सीकेंट। अब जरा सुनना, बेटा ये ट्रायंगल जरा ध्यान से देखो। ये साइड कितनी हो जाएगी? यहां पे y की वैल्यू y1, यहां y की वैल्यू y2, तो ये कितना हो जाएगा? ये चेंज इन y तो ही है, y कितना बढ़ा? y2 माइनस y1। और ये क्या है कि x में कितना बढ़े? x2 माइनस x1। जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें। ये क्या है कि y कितना बढ़ा? y1 से y2। ये कितना है? x कितना बढ़ा? x1 से x2। क्लियर है? क्लियर है? y y1 से y2, x x1 से x2 बढ़ा। जरा मुझे एक बात बताओ, ये y2 माइनस y1 और x2, जरा एक बात बताओ कि बच्चा अगर ये एंगल मैं थीटा पकड़ लूं, अगर मैं ये एंगल थीटा पकड़ लूं, किसी और कलर से लिखते हैं, अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं,
तो क्या मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी? बेटा इस ट्रायंगल से tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1? बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसको tan थीटा बोल दूं, इसको थीटा बोल दूं, tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये स्लोप बन गया? क्या ये स्लोप बन गया? tan थीटा क्या होता है? स्लोप। ये किसकी स्लोप बन गया? इस लाइन की। यानी कि ये जो चीज मिली है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये tan थीटा के बराबर है और ये क्या है? स्लोप ऑफ PQ है। Average rate of change is y2 minus y1 upon x2 minus x1. It is what? y2 minus y1 upon x2 minus x1, and sometimes it is written as delta y by delta x. Sometimes it is written as delta y by delta x. क्लियर? जय माता दी। बोल आगे बढ़े भाई। सिंपल। व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज? व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज? टेंजेंट क्या अभी आगे बेटा, अभी टेंजेंट तो अगले। अभी तो क्या सीखा? सीकेंड सीखा तुमने, अभी तो सीकेंड सीखा है, अभी टेंजेंट इसके बाद। अभी मैंने बोला एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y y1 से y2 हुआ, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने कहा ये y2। जय माता दी, सभी ने बोल दिया। जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। सो tan थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई बेस। बेटा ये इस लाइन की स्लोप, ये हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये क्या बन गया हमारा? एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब जरा सुनो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस, अब जरा सुनना ध्यान से, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यहां पे हमारे पास P पॉइंट था, यहां हमारे पास Q पॉइंट था। मान लो P पॉइंट थोड़ा पास आ जाए यहां, अब वो जो आप लाइन बना रहे थे सीकेंट, वो ऐसे बनेगी। P पॉइंट और पास आ जाए यहां, अब जो लाइन बन रही थी ऐसे बनेगी। P पॉइंट और पास आ जाए यहां, अब जो लाइन बन रही थी वो ऐसे बनेगी। यही सीकेंट क्या बन गया? टेंजेंट बन गया। यही सीकेंट क्या बन गया? टेंजेंट बन गया। यही सीकेंट क्या बना? टेंजेंट बना। अच्छा बोला जाता है कि टेंजेंट ऐसी लाइन है जो कर्व को एक जगह पर टच करे, सिर्फ एक जगह पर ऐसा होता नहीं है, दो जगह पर टच करती है। ठीक है, वो दो जगहें बहुत पास पास होती हैं। ये P था, ये Q था। P मान लो यहां पहुंचा, अब बताओ कैसी लाइन बनेगी? ये बनेगी। P मान लो यहां पहुंचा, अब बताओ कैसी लाइन बनेगी? ये बनेगी। P मान लो यहां पहुंचा, अब बताओ कैसी लाइन बनेगी? ये बनेगी। और P एकदम Q के पास पहुंच गया तो भैया क्या बनेगा? टेंजेंट। ऐसा लग रहा है कि ये एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, पर ऐसा है नहीं। ये एक्चुअल में दो पॉइंट को टच कर रहा है जो कि बहुत क्लोज हैं। यानी अब हम डिस्कस करने जा रहे केस, कौन सा केस? व्हेन P टेंड्स टू Q, जब P पॉइंट Q के पास पहुंच जाए। बेटा यहां Q है, Q की वैल्यू क्या है? x2, y2, और P पॉइंट इसके एकदम पास पहुंच गया, और P का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, एकदम पास पहुंच गया। इस केस में जो लाइन बनेगी वो क्या बन जाएगी बच्चा? टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? एक लिमिटिंग सीकेंट है। सीकेंट घटते 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 क्या बन जाता है? देख रहे यार, अरे ये देखो, ये सीकेंट था, दो जगह कट किया था कर्व को। बोला जाता है, समझ नहीं है बोला, ये सब बातें बताने समझ, बोला जाता है कि टेंजेंट कर्व को सिर्फ एक जगह कट करता है या एक जगह टच करता है। ऐसा बोला जाता है कि टेंजेंट कर्व को सिर्फ एक जगह टच करता है, पर यह बात गलत है। असल में यही पॉइंट जब पास जाते जाते यहां पहुंच जाता है, यही पॉइंट पास यहां पहुंचा तो ऐसे बना, यहां पहुंचा तो ऐसे, तो बेटा ये टेंजेंट बनता है। बट टेंजेंट भी दो पॉइंट से टच करता है, एक को नहीं। ये बन गया टेंजेंट। खेल खत्म करते हैं। अब हमसे कोई पूछे इस टाइम रेट ऑफ चेंज क्या? व्हेन P टेंड्स टू Q, P Q के एकदम पास है। बेटा इस टाइम रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? इस टाइम रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? सेम।
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब सुनो, अब सुनो, जब p q के एकदम पास पहुंच गया, जब p q के एकदम पास पहुंच गया, जब p q के एकदम पास पहुंच गया, क्या हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में y1 करीब करीब y2 के बराबर है। भाई ये एकदम पास में है तो जो इसकी y की वैल्यू वो इसकी, और x1 करीब करीब x2 के बराबर, करीब करीब है, एग्जैक्टली नहीं, करीब करीब सेम है। y1 यहां पे, y2 जस्ट इसके ऊपर, x1 यहां पे, x2 जस्ट इसके इधर, छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, इस टाइम बच्चों हम डेल्टा y और डेल्टा x की जगह लिखना स्टार्ट कर देते हैं dy और dx। डेल्टा y की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, यहां पे जो डेल्टा y की वैल्यू है बहुत छोटी, उसको हमने क्या लिखा, dy, और डेल्टा x को क्या लिख दिया, dx लिख दिया, छोटी सी वैल्यू, ठीक है। और बच्चों यहां से ये एंगल थीटा, इसको आप यहां भी देख सकते हो, मैं इसको जूम करता हूं जरा, इधर मैं जरा इसको जूम करता हूं, ये ऐसे, यहां p, यहां q, ये बनाया मैंने, इसको मैंने जूम किया, ये p, ये q, ये मैंने बनाया। बेटा इस टाइम मैंने इस डेल्टा y की जगह क्या बोल दिया, dy, और डेल्टा x की जगह क्या बोल दिया, dx। ये एंगल कितना है, थीटा। मुझे यहां से बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताओ। अरे बताओ भाई, इतनी बेसिक चीज में भी टाइम ले रहे हो। भाई मैंने इसको यहां से ऐसे जूम किया, मैंने इसको यहां से जूम किया, जूम किया, p यहां, q यहां, ये थीटा, p यहां, q यहां, ये थीटा, ये बन गया भाई टेंजेंट। अब मैंने बोला डेल्टा y की जगह dy, डेल्टा x की जगह dx, tan थीटा क्या हो गया, dy बाई dx, ये हो गया स्लोप। बेटा जो इंस्टेंटेनियस, किसी एक गिवन इंस्टेंट पे, किसी एक गिवन इंस्टेंट पे, यानी एक जगह पे ही चेंज निकालना हो, किसी एक गिवन इंस्टेंट पे जब चेंज निकालना होता है तब हम dy बाई dx निकालते हैं, जो कि tan थीटा के बराबर होता है, जो कि स्लोप ऑफ लाइन। अब आगे बढ़ते हैं, इस बकवास चीज को छोड़ के आ जाओ। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, चलिए हाथ चलाते हैं। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, मान लो y कोई कांस्टेंट है बेटा, सो dy बाई dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सभी को पता है y की वैल्यू मान लो है 10, सो dy बाई dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y की वैल्यू है मान लो 4 की पावर 10, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर y कोई कांस्टेंट है तो dy बाई dx विल बी 0। दूसरी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको आना ही आना चाहिए, दैट इज इफ y इज इक्वल्स टू x की पावर n। सभी को याद है इसका dy बाई dx, बेटा इसका dy बाई dx होता है n x की पावर n माइनस 1। सभी को पता है, n को बाहर लाओ, x की पावर में से n को बाहर लाओ, x की पावर में से n माइनस 1 कर दो, n को बाहर लाओ, x की पावर 1 कम कर दो। चलो इसका एग्जाम्पल लेते जाते हैं। पहला y इज इक्वल्स टू x है मान लो, चलो dy बाई dx कितना होगा बेटा, x की पावर 1 है तो 1 को बाहर लाए, x की पावर 1 माइनस 1 यानी 0, x की पावर 0 इज 1, तो इसके आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है, y इज x की पावर 1 लिख सकते हैं, 1 को बाहर लाए, x की पावर 1 माइनस 1 0 हो गया, x की पावर 0 1। क्लियर है सभी को, अच्छा बहुत बढ़िया। सेकेंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मेरे ख्याल से सब आता होगा आपको। dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 2 से 1 कम कर देंगे, 1 हो गई। क्लियर है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, dy बाई dx क्या हो जाएगा, जो पावर लिखी है उसको बाहर लिखो, x की पावर 1 कम कर दो, जो पावर लिखी है उसको बाहर कर दो, x की पावर 1 कम कर दो, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, सपोज कर लो लिखा है रूट x, चलो बेटा इसका बताएंगे सभी लोग, इसका सभी लोग बताएं, dy बाई dx। रूट x का dy बाई dx, रूट x का dy बाई dx। बेटा रूट x को क्या मैं लिख सकता हूं, x की पावर 1/2,
तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 बाहर आया, x की पावर 1/2 माइनस 1 कितना हो गया, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ, यानी 1/2, बेटा माइनस को नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 मतलब √2, यानी 1/2 रूट एक्स। क्लियर, क्लियर है, 1/2 रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ थी, हाफ को बाहर लाए, एक्स की पावर हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 कितना हो गया, माइनस हाफ, एक्स की पावर माइनस हाफ को नीचे लाए, एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ मतलब रूट एक्स। क्लियर है सबको ये चीज, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। चलो फिफ्थ अगला पकड़ते हैं, मान लिखा है y इज इक्वल्स टू 1/√x, चलो इसका बताओ जल्दी से, y इज इक्वल्स टू 1/√x, y इज इक्वल्स टू 1/√x, dy/dx क्या हो जाएगा इसका, 1/√x को आप लिख सकते हो x की पावर माइनस हाफ, कितना हो जाएगा, माइनस हाफ x की पावर माइनस हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ x की पावर माइनस 3/2। क्लियर, क्लियर, क्लियर है, इसको x की पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं कि नहीं, रूट एक्स यानी x की पावर हाफ ऊपर गया, x की पावर माइनस हाफ को बाहर लाए, x की पावर माइनस हाफ माइनस 1 माइनस √3/2। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, ये हुआ फिफ्थ पॉइंट। चलो थर्ड, y इज इक्वल्स टू, मान लो एडिशन दे रखा है दो फंक्शन का, y इज इक्वल्स टू x² प्लस x³ प्लस 4, जल्दी से dy/dx क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो 2x, इसको डिफरेंशिएट करो 3 बाहर आया, x² और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, बेटा ये एडिशन रूल, एडिशन रूल क्लियर हुआ, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर डिफरेंशिएट करो, x² में से 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा, 3x³ में क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, x की पावर, इतना पता है हाँ या ना, इतना पता है आपको, इतनी चीजें पता है, x² तो 2 बाहर आया 2x, x³ तो 3 बाहर आया, x की पावर 1 कम हुई x² और ये 0 हो गया। क्लियर है, इसमें एक और एग्जाम्पल करना है तो कर लो भाई, मान लो बच्चों ऐसे लिख दिया कभी, y इज इक्वल्स टू t की पावर 4 प्लस 1/t, चलो बताओ dy/dt, चलो dy/dt क्या हो जाएगा, हाँ dy/dt भी हो सकता है, dy/dx भी हो सकता है, dy/dθ भी हो सकता है, ये सब चीजें चेंज होती रहती है, dy/dt, चलो भाई कितना हो जाएगा, t की पावर 4 बाहर t³ और 1/t का डिफरेंशिएशन बताओ, बेटा 1/t को क्या बोल सकते हैं, t की पावर -1 बोल सकते हैं, t की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ t की पावर -1 -2 यानी 4t³ - 1/t², तोते उड़ गए होंगे इसमें लोगों के, तोते उड़ गए इसमें, तोते उड़ गए सर, ई का हुआ, अरे सर ई का हुआ, जल्दी से एक बार समझ लेते हैं, t की पावर 4 प्लस 1/t, बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ t की पावर 4 प्लस t की पावर -1, ऐसे लिख सकता हूँ, तो बेटा dy/dt कितना आएगा, dy/dt कितना आएगा, 4t³, 4 बाहर लाए, t की पावर 1 कम किए, और t की पावर -1 में क्या करेंगे, -1 बाहर लाए, t की पावर 1 और कम की, यानी -1 से 1 और कम तो -2, 4 बाहर लाए, t की पावर 1 कम की 3, -1 बाहर लाए, t की पावर 1 और कम की -2, कितना हो गया, 4t³ - 1/t²। क्लियर है कि नहीं भाई, क्लियर है, चलो इतना भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और क्या बचा, और क्या बचा, और क्या बचा, और क्या बचा, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ बचा तो नहीं है, कांस्टेंट हो गया, x की पावर n हो गया, सम रूल हो गया, और क्या है, क्लियर है, हाँ चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जल्दी से, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेटा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ इस तरफ मैं लिखूंगा dy/dx, अरे यार यहीं पे लिखा रह गया, चलो dy/dx, साइन x का डिफरेंशिएशन सबको पता होना चाहिए, cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन dy/dx कितना हो जाता है, माइनस साइन x, याद रखेंगे
कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का बेटा डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इंपॉर्टेंट भूल जाते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट, पहले दो तो याद रहते हैं, ये वाला भूल जाते हैं, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स की बात करें बेटा, ध्यान देंगे कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट, सर ये कैसे आएगा, रट कर प्यारा बच्चा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सर इसको डिराइव नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तुम्हारे पास समय नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर हो। y इज इक्वल्स टू सेक एक्स dy बाई डी एक्स, सेक एक्स की बात करें dy बाई डी एक्स, सेक एक्स की बात करें बेटा, सेक एक्स हो जाता है सेक एक्स टैन एक्स। देखो कोसेक का क्या है, c के साथ c लगा दो, c के साथ c लगा दो, माइनस होता है पर इसमें माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, और कॉट एक्स का यहां लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स dy बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लर्न करो इसको अभी का अभी, अभी का अभी, इधरिच का इधरिच, इधरिच याद हो जाना चाहिए, ये इधरिच का इधरिच, एकदम सीरियस रहो, स्क्रीन पे नजर गड़ाओ और अभी का अभी इसको खत्म करते हैं। बहुत सिंपल है बच्चा, मैं साइड में बैठ के बोल रहा हूं, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक, देखो अच्छा टेन का देखो सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टेन में आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट में माइनस कोसेक। ये ना कॉट और कोसेक वाले माइनस करते हैं, जरा ध्यान से देखो, कॉट में भी नेगेटिव है, कोसेक में भी नेगेटिव है ना, ये कॉट और कोसेक वाले नेगेटिव करते हैं, इसे लिख लो, कॉट और कोसेक वाले नेगेटिव करते हैं, इनकी बड़ी गंदी आदत है यार, कॉट और कोसेक वाले नेगेटिव करते हैं। नीचे स्क्रिप्ट चल रही नहीं, बंद नहीं करेंगे ना, तो इन्फॉर्मेशन के लिए है।